करते हैं कुछ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ परसेंटेज। हाँ, आज क्लास जो अपने शुरू करते हैं परसेंटेज की शुरू करते हैं। ठीक है, कॉपी किताब पोथी पानेड़े बंद कर दो। यहां अपन लिख भी देते हैं क्लास फेस्ट, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलो, तो अब देखो, सबसे पहले बात, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। इसको दो टुकड़ों में काटो। एक तो क्या होता है प्रति और एक शत। प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है सैकड़ा। तो प्रत्येक सैकड़ा या 100 पर जो स्थिति है वो क्या कहलाती है प्रतिशत। क्या कहलाती है प्रतिशत। जैसे अगर मान लीजिए अपनी क्लास में 200 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 200, उनमें से आज 10% है। कितने परसेंट है 10% है। तो अगर इसको 100 पे निकालना हो या इसको परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो देखो, अगर 200 में से 10% है तो 100 में से 5 ही होंगे। बंदे अपन ने आधे कर लिए तो परसेंट भी अपसेंट भी आधी हो जाएगी, हाँ या ना। तो इसको अपन कह सकते हैं 5%। ठीक बात है। अगर हमारी क्लास में 50 बच्चे होते, कितने बच्चे होते, उनमें से अगर 20 अपसेंट होते तो बताओ 100 में से 40, तो 40% कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने ये सब कर दिया, ठीक है। अगर यही बात अगर ऐसे होती, मान लीजिए कि अपने पास बच्चे हैं 16 में से 4 अपसेंट है। अब गड़बड़ हो गई, कैसे भाई, हमने 200 का आधा कर दिया 100 आ गया, 50 का 2 गुना कर दिया 100 आ गया, पर 16 के पाड़े में भी कहीं भी गुणा भाग करने पे 100 आ रहे हैं क्या। अरे हाँ या ना। तो ये अपना तो फॉर्मेट तो गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, तो इसका ऑथेंटिक तरीका क्या है, ऐसा देख लो 16 में से कितने अपसेंट है 16 में से कितने अपसेंट है 4। प्रतिशत के बारे में केवल 2 बातें होती हैं। प्रतिशत कहीं पे भी लगाना हो तब किससे गुणा करते हैं 100 से। किससे गुणा करते हैं। और प्रतिशत कहीं से भी हटाना हो तब किससे गुणा करते हैं 1/100 से। लगाना हो तब किससे गुणा करते हैं, और हटाना हो तो। अब पता कैसे चलेगा लगाना कहां है हटाना कहां है। लगा हुआ है तो क्या कर देंगे हटा देंगे, नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे। देखो यहां लगा हुआ है क्या, इसका मतलब क्या करना है लगाना है, तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 4 से 4 बार 4 से 25 बार कितने आ जाएंगे 25%। समझ में आ गई बात। सेम बातें इसमें हुई है। देखो 50 में से 20 अपसेंट थे, प्रतिशत लगाना है किससे गुणा करेंगे 100 से, कितने आए 40%। सही बात है कि नहीं है। अरे हाँ या ना, यही तो बात थी। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में पूरे टॉपिक में सिर्फ 2 बातें पढ़नी है। प्रतिशत लगाना हो तब किससे गुणा करेंगे, और हटाना हो तो 1/100 से। और पता कैसे चलेगा लगाना कहां हटाना कहां है। लगा हुआ है तो क्या कर देंगे, और नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे। ठीक बात है। अब यही बात अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए 600 का 20%, 600 का 20%, 600 का 600 रहेगा। का जब भी 2 संख्याओं के बीच हो उसका मतलब क्या होता है गुणा। भाई अगर ऐसे आ जाता मान लीजिए 400 का आधा, तो 400 का आधा कितना होता है, अरे 400 का आधा 200। किया कैसे, ये का की जगह गुणा लगा दो 200 आए कि नहीं आए। तो ऐसे का कहीं पे भी 2 संख्याओं के बीच हो उसका मतलब क्या होता है गुणा या मल्टीप्लाई। इंग्लिश में ये ऑफ आता है, ऑफ लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो का की जगह गुणा, 20 की जगह 20। यहां बताओ प्रतिशत लगाना है घटाना है, कैसे पता चला लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब हटा सकते हैं। और हटाएंगे तब किससे गुणा करते हैं 1/100 से। कट रहे हैं क्या 2 जीरो से 2 जीरो कितने आ जाएंगे 6 × 20 यानी 120। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चलो यही बात अगर मान लीजिए ऐसे होती 450 का 6 सही 2/3%, कितना आ जाता 450 का 6 सही 2/3%। तो अब गड़बड़ क्या हुई, ये कौन सी बिन आ गई मिश्र बिन आ गई। और इसकी खास बात क्या होती है, ये होती है दिखावटी। कैसी होती है दिखावटी। क्यों होती है दिखावटी, क्यों होती है क्योंकि इसको इस कंडीशन में अपन काम में नहीं ले सकते। काम में लेने के लिए सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं 450 का 450, इन दोनों को तो गुणा कर दो, कितने आए 18, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो 6 × 18 और 2 20, बट्टे में जो है वो का वो रहेगा। प्रतिशत 7 था, अब भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिर्फ हमने इसको क्या किया है सोल्व किया। 450 का 450 का जब भी 2 संख्याओं के बीच हो
गुणा 20/3 का 20/3, प्रतिशत की जगह क्या आएगा 1/100। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना, कट रहे हैं क्या? 0 से 0, 0 से 0, 3 से 15, 15 इंटू 2 कितने आए 30। प्रतिशत आएगा क्या साथ में? क्योंकि प्रतिशत तो हमने हटाया है ना, 1/100 से गुणा किया है। समझ में आ गई बात? दोनों प्रतिशत लगाना और हटाना दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो छापो इसको। चले, अब अगर हमें दो ही बातें याद रखनी है, प्रतिशत कहीं पे भी लगाना हो तब किससे गुणा करते हैं 100 से, और प्रतिशत कहीं पे भी हटाना हो तब किससे गुणा करते हैं 1/100 से। अच्छा अब एक बात बताओ, ऐसे अगर मैं 2 4 5 एग्जाम्पल लिखा दूं तो आप कर दोगे क्या? अरे हाँ या ना? भरोसा कर ले? ठीक है, लिखो फिर। करो इनको फटाफट करो। एक बार आता भाई होली ना, अब बिना कॉपी पेन के भी बोर्ड पे भी कर सकते हो। पोथी पानाडे बंद कर दो, नोटबुक बंद कर दी ना, और अब भी किसी की नोटबुक खुली हो तो चलो देखो, 850 का 850 का जब भी दो संख्याओं के बीच उसका मतलब है गुणा 10 की जगह 10 प्रतिशत लगाना है घटाना है? कैसे पता चला? तो किससे गुणा करेंगे? कट रहे हैं क्या? देखो 2 0 से 2 0 कट के कितने आएंगे 85। वैसे भी किसी का भी 10% निकालना, 1 0 हटा दो, बात खत्म। 900 का 900 का की जगह गुणा 12 की जगह 12 प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। 2 0 से 2 0 कितने आए? हाँ ये कैलकुलेशन मौखिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कॉपी में देख के भी बोल रहे हो, फिर ये जिंदगी में तैयार नहीं होंगे। 250 का 250 का की जगह गुणा का निशान 24 की जगह 24 प्रतिशत की जगह 1/100। 0 से 0, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, कितने आए रे 60। 480 का 480 का की जगह गुणा का निशान 16 3 48 और 2 50/3, और प्रतिशत की जगह 1/100। कट रहे हैं क्या? 50 से 2 बार, 2 से 240 बार, 3 से कितनी बार 80 बार, उत्तर कितने आएंगे 80। या 280 का 280 का की जगह गुणा का निशान बोलो 196 और 4 200/7, प्रतिशत की जगह 1/, कितने आए रे 40 दूने 80। ठीक है, ये 1200 का 1200 का की जगह गुणा का निशान 15 की जगह 15, प्रतिशत की जगह 1/100। आगे प्लस आ गए, कोई बात नहीं, यहां तक सोल्व करो। 2 0 से 2 0, ये कितने हो गए 180, 15 इंटू 12 180 होते हैं। ठीक है, 300 का 300 का की जगह गुणा का निशान 8 दी 24 और 1 25/3, प्रतिशत की जगह 1/100। 2 0 से 2 0 कितने आए रे 25, बताओ कितने हो गए टोटल 205। डन। ये 1320 का 1320 का की जगह गुणा का ये कितने आए 11 9 99 रहेंगे, और प्रतिशत की जगह 1/100। 11 से कितने आए 120 बार, क्या भाग दे के देख लो, कोई शर्माना नहीं है।
2520 का 2520, ये बताओ 11×9 = 1, 100/9, 9% की जगह 1/100, 9 से कितनी बार? 280 बार। पक्का? तो कितने आ गए रे टोटल? कितने आ गए? 400। बात समझ में आएगी? किस किस का सही था? सारी बातें। चलो बाकी लोग सुधारो। हाँ अब देखो 20 500 का कितना प्रतिशत, तो यहां का की जगह गुणा का निशान लगाते हैं क्या? क्यों? हमारी बात हुई थी जब भी का दो संख्याओं के बीच में हो तब उसका मतलब क्या होता है? गुणा। ये दो संख्याओं के बीच थोड़ी हो है, अरे ना है ना। तो इसमें क्या होता है देखो, जिस संख्या के साथ का लगाओ वो संख्या आती है नीचे हर में। कहां आती है? नीचे हर में आती है। जब भी का किसी एक संख्या के साथ लगा हुआ हो तो जिस संख्या के साथ का लगाओ वो संख्या कहां आती है? नीचे हर में आती है। कहां आती है? नीचे हर में। और ऊपर की ओर दूसरी संख्या आती है, यानी कितने आएंगे? 20। प्रतिशत लगाना है घटाना है? हटाना है ना? लगा हुआ नहीं है क्या? तो ये क्या है? सुनो, पूछना बताना नहीं अपने को। ये देखो 20 या 500 में से किसी के साथ लगा हुआ है क्या? किसी भी संख्या के साथ नहीं लगा हुआ ना, तो ये तो पर्सन में कहीं सिंबल है। संख्या के साथ लगा हुआ है कि नहीं? ये देखो संख्या के साथ लगा हुआ है क्या? न तो 20 के साथ है न 500 के साथ है, नहीं लगा हुआ। इसका मतलब लगाना है। किससे गुणा करेंगे? कट रहे हैं क्या? 5 से 4 बार। उत्तर कितने आएंगे? 4%। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर ये प्रश्न मान लीजिए ऐसे आ जाए, 40 240 200 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसमें क्या आया है? से का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के साथ से लगा हुआ है वो भी कहां आती है? नीचे हर में आती है। का वाली भी नीचे आती है और से वाली भी नीचे आती है। लेकिन से वाले प्रश्नों में ऊपर की ओर दोनों संख्याओं का अंतर आता है। ऊपर की ओर क्या आता है? दोनों संख्याओं का अंतर, क्योंकि से का मतलब अंतर ही होता है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं ये आपसे कितने बड़े हैं, तो आप 2 महीने 6 महीने 6 साल ऐसे तो बताओगे, अंतर ही बताओगे। या प्रश्न भी देख लो 240 200 से कितने अधिक है, तो कितना अधिक है? 40 ही अधिक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है से वाले प्रश्नों में ऊपर की ओर दोनों का अंतर आता है। तो अंतर कितने का है? 40 का। प्रतिशत लगाना है घटाना है? किससे गुणा करेंगे? 20 से। 20 कितने आए रे? 20%। कितना अधिक है? 20%। बात समझ में आ गई? तो का और से के दो नियम क्या हो? का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के साथ का लगा हो वह संख्या कहां आती है? नीचे हर में। और ऊपर की ओर अंश में क्या आता है? दूसरी संख्या या बची हुई संख्या। और से वाले प्रश्नों में जो से वाली संख्या वो कहां आती है? नीचे हर में आती है। लेकिन ऊपर की ओर क्या आता है? दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? चलो लिखो अब इनको, लिखो इसके का और से के नियम।
छापो।